डीएचए में कमर्शियल के कहाँ पे बाइंग बनती है? प्लॉट लेना बेहतर है या फिर बिल्डिंग ले लें, या फिर अगर हम प्लॉट लेते हैं तो उस पर कंस्ट्रक्शन पे क्या कॉस्ट आती है, हम इसके ऊपर बात करें। नंबर सेकंड, हमने ये देखना है कि कमर्शियल की फिजिबिलिटी बनती कहाँ है, इसके रेंटल वैल्यू से हमें कौन सी जगह बेहतर लगती है। बाज़ लोग कहते हैं हमें 5 लाख रेंट पे हो जाए, कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिल जाए जिसका 5 लाख रेंट आता हो, बाद लोग कहते हैं 2 लाख रेंट आता हो। हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। डीएचए ब्रॉडवे के ऊपर अभी प्लॉट लेना चाहिए या आईवी बाय ग्रीन के अंदर इसका फ्यूचर क्या है कमर्शियल का? यहाँ पे आप कमर्शियल अगर प्लॉट ले लेते हैं और अगर बना लेते हैं तो उसमें कितना रेंट आ सकता है आपको, और कौन लोग हैं जो स्टार्ट में आपका टेनेंट्स हो सकते हैं। फेज़ 7 बेहतर है या फेज़ 9 प्रिज्म बेहतर है कमर्शियल में? इसका जोन 2 या ओवल जोन 3 बेहतर है फेज़ 9 प्रिज्म में, या फिर आप समझते हैं कि फेज़ 7 का CCA 6 एंड CCA 5 जो लीडिंग कमर्शियल है वो ज़्यादा बेहतर है। डीएचए के फेयर वेज की क्या वैल्यूज़ हैं? जो राया का कमर्शियल है इसको फेयर वेज कहते हैं, तो यहाँ पे क्या इस वक्त वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर इसका फ्यूचर क्या है? जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उसका आगे क्या मज़ीद इसमें ग्रोथ के क्या चांसेस बनते हैं इस वक्त, इसके ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर, ठीक है, कमर्शियल के हवाले से मैं अभी आपसे बात करता हूँ क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कमर्शियल जो है वो 2 ही कैटेगरी के हैं, 4 मरला या 8 मरला। बाज़ लोगों ने पेयर बना लेते हैं 4-4 मरले के, या बाज़ लोग 8-8 मरले का पेयर बना के उसको 16 मरले का बना लेते हैं। इस तरीके से ये है, लेकिन बेसिक कटिंग 4 मरला और 8 मरला की है। आप प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको कुछ गोस्ट किस्म के कमर्शियल्स आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि वहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है या नहीं है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करने लगा हूँ फेज़ 5 के कमर्शियल की। फेज़ 5 के अंदर बेसिक तो 2 कमर्शियल हैं, इसको CCA 1 एंड CCA 2 का नाम दिया गया। CCA 1 को तो सभी जानते हैं, जो यहाँ के फेमिलियर हैं, बहुत से लोग हैं, जहाँ पे मेन कमर्शियल है, जहाँ पे जलाल सन्स हैं, बैंक्स हैं, UBL है, HBL है और दूसरे और अल-फतह स्टोर है ये, और पेंटा स्केयर के साथ है ये बनता है। इसको CCA 1 इसको बोला जाता है, फेज़ 5 CCA 1। अच्छा, फेज़ 5 का जो दूसरा है जहाँ पे पाकिस्तान चौक है, वहाँ पे भी एक कमर्शियल है जब अंडरपास बना है आपके M एक्सटेंशन की तरफ जाने के लिए। बाद लोग समझते हैं शायद ये CCA 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक सेक्टर कमर्शियल कहलाता है। इसका बेसिक CCA 2 जो है, अभी हॉस्पिटल बना है, CMC हॉस्पिटल है कि D सेक्टर के अंदर जहाँ किड्स कैंपस है वहाँ पर ही CCA 2 है इसका सेक्टर D के अंदर जो है। इसमें 4 मरला 8 मरला है और ये बड़ा गोश्त किस्म का कमर्शियल है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अभी भी। अगर आप बात करते हैं कि आपको यहाँ पे प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 4 मरले का जो प्लॉट्स हैं वो एक U शेप में कमर्शियल है और उसके अंदर 4 मरला है, पार्किंग है बड़ी अच्छी वाइड किस्म की। इसमें जो 4 मरले की प्राइस है अराउंड कोई 4 करोड़ 20-25 लाख रुपये से लेके 5 करोड़ 5.5 करोड़ के लगभग है, डिपेंड ऑन लोकेशन। ये 4 मरला, तो मैं समझता हूँ कि आज भी अगर आप यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर आप 2.5 करोड़ रुपया अगर उसकी बिल्डिंग के ऊपर आप बना लेते हैं तो ये आपकी 6.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे रेंटल अभी भी 4 लाख रुपया वहाँ पे रेंट मिल सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ कि अगर आप वहाँ पे अगर रेंटल लेना चाहते हैं और बड़ी कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी परसेंटेज की, तो ये देखें ये 4 लाख रुपये रेंटल का, ये मतलब है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 6.5% है जो आप इसकी पर मंथ आपको जो है वो आ रही है। तो ये एक अच्छी हैंडसम मेरा ख्याल है अमाउंट है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आपको प्लॉट लेना चाहिए अगर आप रेंटल चाहते हैं और अगर ग्रोथ चाहते हैं, तो ये एक अच्छी जगह है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे कमर्शियल की बात करता हूँ, अब हम आ जाते हैं फेज़ 6 की तरफ। तो फेज़ 6 का CCA 2 है, वहाँ पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। 5.5 करोड़ तकरीबन 5.5-6 करोड़ रुपए के लगभग वहाँ पे 4 मरले का प्लॉट मिल जाता है अभी। वो भी एक अच्छी जगह है, फ्यूचर है, सारा अंडरपास बन रहा है। 9 टाउन का E ब्लॉक इसके साथ आता है, E ब्लॉक में भी कमर्शियल है, नो डाउट कि वो भी नॉन पोजेशन है, तो वो भी एक अच्छी जगह है जहाँ पे अभी भी 3.5 करोड़ रुपए का भी इवन वहाँ पे प्लॉट मिल जाता है, 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट। तो ये भी एक अच्छी जगह है कमर्शियल लेने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो E ब्लॉक इनका सेक्टर है 9 टाउन का, लेकिन CCA 2 जो फेज़ 6 का है वो एक अच्छी जगह है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी अभी चांस है। अब अगर मैं इसी रोड को आगे कनेक्ट करता हूँ, ये जो फेज़ 6 से फेज़ 9 टाउन और फिर प्रिज्म में चली जाती
जाती है, तो वहाँ पे जाके जोन 1, 2, 3 एंड ओवल आ जाता है। यहाँ पे 4 मरले की प्राइस जो है वो अराउंड कोई 6.25 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए के लगभग है, डिपेंड ऑन लोकेशन। जोन 1 एक्सपेंसिव है, इसी तरीके से ओवल भी एक्सपेंसिव है, जोन 3 भी एक्सपेंसिव है, जोन 2 में कदरे प्राइसेस थोड़ी कम है। अगर मैं वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क की बात करूँ तो जोन 1 ऑलमोस्ट डेवलप्ड है पूरा का पूरा, वहाँ पे सब मशीनरी और रोड्स बनी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी सारी हुई है। तो इसमें मुझे लगता है ऐसा ही है कि ये अनकरीब इसको पोजेशन दे देंगे, हो सकता है इसी साल ही ये जोन 1 को प्रिज्म के ये पोजेशन दे सकते हैं, इस पोजीशन में है इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं जोन 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे काम अभी चल रहा है, अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। जहाँ तक ओवल की बात करता हूँ, ओवल में अभी टाइम है, मे भी 1 साल 2 साल या इससे भी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा अभी ओवल में टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट करनी वहाँ बनती है, मैं समझता हूँ, जो आपको एग्जिस्ट कर रही है, जगह जहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद है, क्योंकि आप वहाँ पे जाएं, जाके रियलिटी देखें कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुई है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, रुक गई है, रीज़न क्या है, कब तक हो सकती है, तो फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए। ना कि आप मेरे कहने पे या मुझ जैसे और लोग जो हैं वो आपको मैप्स के ऊपर ही आपको बता दें नंबरिंग और आप उसके, मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑन ग्राउंड ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर इसके बाद अगर आ जाते हैं, मैं अभी भी समझता हूँ कि ओवल ठीक है, अभी भी बनती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नो डाउट के 6.25 करोड़ 6.5 करोड़ मुझे तो वैसे पर्सनली मैं कहता हूँ रियलिस्टिक प्राइस नहीं लगती। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ओवर प्राइस है, ये प्राइसेस आनी चाहिए आफ्टर पोजेशन, आफ्टर 2 इयर्स। तो लेकिन ये पोजेशन काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी करेक्शन होनी चाहिए। होगी नहीं होगी इसके मतलब मैं आपसे नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग आज प्लॉट लेते हैं 6.5 करोड़ को, मैं जोन 1 की बात करता हूँ, 6.5 6.25 करोड़ रुपए में, 6 करोड़ में अगर आप आज प्लॉट लेते हैं तो होगा क्या, इसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपया लगाएंगे, लेकिन आपको टेनेंट कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई टेनेंट नहीं आएगा इस वक्त कंडीशन क्या। आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स तो बिल्कुल आ सकते हैं, एक बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये इसके रेट्स एमबी वाले हो जाएंगे जो 12 करोड़ 14 करोड़ और 20 करोड़ तक की प्राइसेस हैं जो एमबी मेन के ऊपर हैं, तो शायद नॉट, मैं समझता हूँ वो एक अलग मार्केट है, ये एक अलग मार्केट है, तो शायद यहाँ पे इतनी प्राइसेस ना जाएं, इवन ओवल के भी ना जाएं इतनी, वो एक अलग कम्युनिटी है, क्योंकि वो गेटवे है बेसिकली फेज 6। आपको अगर प्रिज्म में जाना है, आपको 7 में जाना है, आपको 8 में जाना है और आप फेज 5 से आ रहे हैं, तो आपको यकीनन फेज 6 में से गुजर कर ही आपको प्रिज्म में या 9 टाउन में या 7 में या 8 में जाना पड़ता है। ये बेस्ट वे यही है इस वक्त, तो इसलिए वो एक गेटवे है, तो उससे कभी भी आप इसका कंपैरिजन में, फिर उसके बाद जाहिर है कि वहाँ पे एक डॉल्मेन मॉल बहुत बड़ा मॉल बनने को जा रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ की और वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। अल्टीमेटली आपको भी शायद प्रिज्म से या 7 से या इवन फेज़ 8 से शॉपिंग करने के लिए उसी मॉल में ही जाना पड़े, तो ये फ्यूचर फेज़ 6 का नो डाउट के बहुत ज़्यादा है। अभी भी प्रेजेंटली भी बहुत प्राइसेस हैं, उसके मुतालिक मैं आज भी 20 करोड़ रुपए का 4 मरले का प्लॉट है एमबी के ऊपर, लेकिन मैं फिर भी उसके मुतालिक ये नहीं कहूँगा कि ये ओवर प्राइस है, मैं फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक लोकेशन है और वो लोकेशन तो प्राइसलेस होती है बेसिकली। अब बात करते हैं फेज़ 7 की, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, बहुत डिप्रेस रहा है, जब से ये बना है तभी से ही इसको एक्सटेंशन और इस तरह के नाम दिए गए हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर हो रहा है। मैं अभी भी आपको कहूँगा इसका CCA 5 CCA 6 बेस्ट CCAs हैं, आपको ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हेल्दी इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नो डाउट दोनों नॉन पोजेशन है, बहुत जल्दी मेरा ख्याल है यहाँ पे पोजेशन है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से मसाइल हैं यहाँ पे इस एरिए के, यहाँ पे कमर्शियल के लिए, तो सो ये जैसे ही ये क्लियर हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी जल्दी ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए इसके अलावा इसके CCA 2 है और CCA 1 है, तो ये भी एक अच्छे हैं, लेकिन इनके बेस्ट CCAs यही हैं, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें, ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब फाइलें भी हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, कमर्शियल की भी फाइलें इस वक्त अवेलेबल हैं कुछ, और इसके अलावा फेज़ 7 की भी और इसके अलावा फेज़ 9 प्रिज्म की भी, दोनों की कमर्शियल फाइलें। इसके अलावा ब्रॉडवे की भी चंद एक फाइलें मौजूद हैं 4 मरले की,
तो फाइलों के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक बात करता हूँ मैं फ़ेज़ 8 के मलिकपुर और शिवपुर, ये जो फाइलें हैं ये पता नहीं कब इसको ये करेंगे, मैं इसके मतलब कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आज मुझे ऐसा लगता है कि ये डेड इन्वेस्टमेंट है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता, मुझे इसकी लोकेशन नहीं पता, मैं ये नहीं आपको गाइड कर सकता कि आपको लेनी चाहिए, ये नहीं मैं आपको कहूँगा कि लेनी चाहिए, बल्कि ये तो ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका मुझे नहीं लगता कि कोई इसका ऐसा इतना अच्छा फ्यूचर हो सकता है फ्यूचर में। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास 4 करोड़ 5 करोड़ है, फिर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपने 6 करोड़ रुपया फ़ेज़ 9 प्रिज्म में ओवल में लगाना है या आपने जोन 1 में लगाना है 6.5 सवा 6 करोड़, तो मैं आपको कहूँगा उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप फ़ेज़ 8 के CCA 1 एंड CCA 2 में आप ये पैसे लगाएं। वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आज बिल्डिंग बनाएं, आज रेंट आउट करें, आपको रेंटल वैल्यूज़ हैं। CCA 1 के अंदर आपको 4 लाख रुपए का रेंट मिल सकता है अगर आप बनाते हैं फ़ेज़ 8 CCA 1 के अंदर, जो T सेक्टर के अंदर है। इसके अलावा CCA 2 जो है वो W सेक्टर के अंदर है, वहाँ पर आपको तकरीबन अराउंड कोई 6.5 से पौने 7 करोड़ तक एक अच्छा प्लॉट, रीज़नेबल प्लॉट मिल जाता है, और रेंट आउट भी ये 4 लाख रुपया पर मंथ जो है ये रेंट आउट भी होता है। ये बड़ी अच्छी हैंडसम मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपके पास 10 करोड़ से नीचे का अगर आप समझते हैं कोई यूनिट लेना चाहते हैं और उसका इतना रेंट आप चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मशवरा है मेरा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ब्रॉडवे नो डाउट वो एक अलग उसकी अपनी एक कम्युनिटी है, तो वो भी एक अच्छी जगह है। 8 मरले में अगर आप जाना चाहते हैं ज़रूर मेन के ऊपर आएँ, या C सेक्टर के अंदर पाकि के अंदर ये जो हाफ C है B ब्लॉक का मेन के ऊपर, तो वहाँ पे ज़रूर आप प्लॉट लें, वो एक अच्छी जगह है। 4 मरले में मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, ब्रॉडवे के ऊपर को थोड़े से डीप हैं, पीछे वाली साइड के ऊपर हैं, तो इसलिए वहाँ पे उससे बेहतर है आप CCA के अंदर आ जाएं, फ़ेज़ 8 के CCA 1 एंड CCA 2। अब जब मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला में हम बात करेंगे फ़ेज़ 8 के जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर की, जिसमें W ब्लॉक, T ब्लॉक, U और V सेक्टर जो हैं, और X। मैंने लास्ट टाइम भी आपको वीडियो में एक X ब्लॉक के मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ पहले ही बता दी थी, और मैंने आपको प्रेडिक्ट कर लिया था कि इसमें पोजेशन आने लगा, इतने प्लॉट्स को आने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने लोगों को कंग्रेचुलेशन भी किया, और वो अपना फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हमने वो लिस्ट भी लगाई जिन लोगों को पोजेशन मिल गया दिसंबर के अंदर। आपको याद होगा कि बहुत सी मुझे कॉल्स भी आई, उन्होंने बहुत कहा कि जी आप ये तो हमें जब से प्लॉट मिला हुआ है हमें तो लोग यही कहते जा रहे हैं, हमने आपकी वीडियो देखी तो हमें ऐसा लगा कि शायद ऐसा ही दोबारा आप ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन आपने तो वाकई तो हम जो भी बात करते हैं हमारे पास ऑब्वियसली आपसे बात करने का, ऑन एयर बात करने का ये मकसद होता है, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जिसके बिना के ऊपर हम आप लोगों को सिर्फ गाइड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।